पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में कॉम्प्रिहेंसिवली हरा दिया है। 127 रन एक लो स्कोरिंग गेम में एक बहुत बड़ा मार्जिन है और दोनों टीम्स के बीच डिफरेंस रही उनकी स्पिन बॉलिंग और साथ साथ वेस्टइंडीज की थर्ड क्लास बैटिंग। वेस्टइंडीज का टॉप ऑर्डर बहुत ही घटिया है और स्पेशली उनके कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट जो ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन उनकी घटिया बैटिंग खत्म नहीं हो रही और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड उनके साथ स्टिक कर रहा है। साथ साथ जो नए प्लेयर्स आए हैं वो स्पिनिंग ट्रैक पे एडजस्ट नहीं कर पाए। आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एलिक एथनेज वेस्टइंडीज के इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं अलोंग विद केविन होज। मुझे उम्मीद है कि केविन होज भी आने वाले मैचेस में शायद अगले टेस्ट मैच में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दें, लेकिन एलिक एथनेज ने प्रूव किया कि क्यों वो वेस्टइंडीज के फिलहाल इमर्जिंग प्लेयर्स में से बेस्ट हैं। उन्होंने एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन उनके अलावा कोई भी बैट्समैन 15 रन भी नहीं बना पाया। हिमलाज और केविन सिंक्लेयर ने थोड़ा बहुत टिक के उनके साथ पार्टनरशिप की और 54 फॉर 5 से 123 तक चले गए वेस्टइंडीज के सिक्स और सेवेंथ पार्टनर विकेट पार्टनरशिप के बाद स्कोर। लेकिन फिर बॉटम हाफ जो कि पिछले मैच में पहली इनिंग्स में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाया था, इस इनिंग्स में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। साजिद खान ने 5 विकेट लिए। अगेन पहले चारों के 4 विकेट साजिद खान ने लिए, लेकिन इस बार अबरार अहमद ने वो डैमेज किया बॉटम हाफ में जो पहली इनिंग्स में नोमान अली ने किया था। तो मतलब पाकिस्तान को एक बढ़िया स्पिन ट्रायो मिल गया है। लेकिन जब दिन की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान की बैटिंग के जो कंसर्न्स हैं वो कंटिन्यूड रहे। पाकिस्तान की बैटिंग भी आज बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई। जहां कल 109 फॉर 3 था, वहीं आज 157 पे पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और सारे विकेट्स लिए वेरिकन ने 7 विकेट लिए। और आप इमेजिन कर सकते हो कि गुडाकेश मोती जो आइडियली वेस्टइंडीज के बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं, जिनको कि नंबर 1 स्पिनर बनाकर लाया गया है, वो सुपर फ्लॉप रहे। और ये भी एक डिफरेंस रहा वेस्टइंडीज की तरफ से। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जोमेल वेरिकन ने पहली इनिंग्स में भी 3 विकेट लिए और इस इनिंग्स में 7 विकेट लिए, लेकिन उसके अराउंड केविन सिंक्लेयर और गुडाकेश मोती हॉरिबल रहे। मेरे ख्याल से हेडन वॉल्श जूनियर जो कुछ टाइम वेस्टइंडीज के लिए खेले थे वो स्पिनिंग ट्रैक्स पर बेटर होते, और अगर वो फिलहाल स्क्वाड में हैं तो उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के पिच पे अगर गुडाकेश मोती और केविन सिंक्लेयर विकेट्स नहीं ले सकते तो मुझे नहीं पता कि उनको किस तरीके की पिचेस चाहिए। पहली इनिंग्स में साउद शकील और मोहम्मद रिजवान के बीच जो पार्टनरशिप हुई 140 ऑड रन्स की, 46 फॉर 4 से 187 तक ले गए। मेरे ख्याल से वो इकलौती पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास एक कुशन आ गया। अदरवाइज पाकिस्तान की बैटिंग भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है दोनों इनिंग्स में। 187 फॉर 4 के बाद भी वो 230 के अंदर ऑल आउट हो गए थे। आज भी 109 पर 3 के बाद वो 157 पे ऑल आउट हो गए, यानी पाकिस्तान के आखिरी 6-7 विकेट मिलकर 50 रन भी नहीं जोड़ पा रहे। तो ये वेस्ट इंडीज के लिए एक सिल्वर लाइनिंग रही इस टेस्ट मैच में कि पाकिस्तान की बैटिंग भी पकड़ में आ सकती है। अगर पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दिया होता, वेस्ट इंडीज की टॉप 5-6 जो हॉरिबल परफॉर्मेंस दे रही है, उन्होंने दोनों इनिंग्स में से किसी इनिंग्स में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी होती तो ये मैच बहुत क्लोज हो सकता था। दूसरा टेस्ट भी इसी वेन्यू पे है और मेरे ख्याल से वेस्टइंडीज के पास एक अच्छा मौका है पाकिस्तान को पकड़ने का, अगर वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइनअप एटलीस्ट कुछ ना कुछ एडेप्टेबिलिटी का रास्ता ढूंढे, चाहे वो स्वीप शॉट्स के ऊपर काम करना हो, रिवर्स स्वीप्स के ऊपर काम करना हो, स्टेप डाउन करके खेलना हो, लेकिन कोई ना कोई तरीका उनको इस स्पिनिंग अटैक को आप कह सकते हो काउंटर करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ये स्पिनर्स भी कोई वैसे स्पिनर्स नहीं है, इनको कंडीशंस की हेल्प मिल रही है। अदरवाइज साजिद खान हो या नोमान अली हो, ये कोई वैसे स्पिनर्स नहीं है कि आप इनको खेल नहीं सकते। तो एक अगर आई थिंक वेस्ट इंडीज को अगर थोड़ा सा भी इस इनिंग्स के साथ कुछ एक्सपीरियंस गैदर हुआ हो कि कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं, तो दूसरा टेस्ट मैच थोड़ा और क्लोज हो सकता है। साथ साथ वेस्ट इंडीज के जो दोनों स्पिनर्स हैं केविन सिंक्लियर और गुडाकेश मोती, मेरे ख्याल से उन दोनों को साजिद खान और नोमान अली की स्पीड और साथ साथ उनकी लेंथ के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि गुडाकेश मोती तो इतनी स्लो बॉलिंग कर रहे थे
कि जो टर्न भी उनको मिल रहा था उस पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से अगर वो थोड़ा और तेज फेंकें तो इस पिच में ऑटोमेटिकली इतनी बाइट है कि वो फिर भी टर्न करेगी। कुछ पिचेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पीड थोड़ा स्लो रखने पर ही टर्न मिलती है, लेकिन ये पिच वैसी नहीं है। इस पर आप कितना भी तेज फेंको वो बॉल बाइट करेगी ही। और मेरे ख्याल से यही स्पीड की वेरिएशन है जो वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में एक मौका दे सकती है। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से इस सीरीज का कोई खास मायना नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वेस्ट इंडीज के पास एक सीरीज 1-1 ड्रॉ करने की। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।